रॉयल्टी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 की। ए कॉलेरी कंपनी हैज़ टेकन लीज ऑफ ए कोल फील्ड ऑन ए मिनिमम रेंट ऑफ 7500। एक कॉलेरी कंपनी को हम लोग लीजी भी कहेंगे। लीज मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉलेरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर कोल फील्ड को लिया है लैंडलॉर्ड से, और कोलेरी कंपनी हर साल मिनिमम रेंट 7500 लैंडलॉर्ड को पेड करेगा, मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 25 पैसे पर टन। और रॉयल्टी भी कोलेरी कंपनी लैंडलॉर्ड को पेड करेगा क्योंकि कोल फील्ड लैंडलॉर्ड का है। रॉयल्टी का मीनिंग होता है कोल फील्ड से वो जो भी कोयला निकालेगा कोलेरी कंपनी, उसे जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसका कुछ पार्ट वो लैंडलॉर्ड को देगा, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग्स ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ द रॉयल्टीज़ ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगर कुछ भी शॉर्ट वर्किंग हो उसको रिक्यूब मतलब होता है, रिक्यूब का मीनिंग कवर कर लेना, उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हम रिक्यूब करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग आवर, आउटपुट दिया है 5 साल का। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं निकाला कोयला, सेकेंड ईयर में 6000 कोयला निकाला, फिर थर्ड ईयर में इतना कोयला निकाला 24000, फिर 60000, फिर 45000। सो द जनरल एंट्रीज एंड द लैंडलॉर्ड अकाउंट फॉर द 5 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इसे बोला जनरल एंट्रीज करना है और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है। तो उससे पहले हम लोग को एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, एनालिटिकल टेबल के बाद ही जनरल एंट्रीज और लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा। बुक में रॉयल्टी का एक छोटा सा डिफिनीशन दिया हुआ है जो हम अंडरलाइन किए हैं। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूज़र ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। ये एक छोटा सा डिफिनीशन है रॉयल्टी का। बुक में लैंडलॉर्ड का भी डिफिनीशन दिया हुआ है। लैंडलॉर्ड, द ओनर ऑफ एसेट और राइट हु गेट्स रॉयल्टी इज नोन एज लैंडलॉर्ड। जो ओनर है एसेट का और जिसके पास राइट है, जिसको रॉयल्टी मिलता है, उसको हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं। लीजी, द पर्सन हु गेट्स द राइट ऑफ यूजिंग द एसेट, वो पर्सन जिसके पास राइट है एसेट को यूज़ करने का, एसेट होता है संपत्ति होता है, और हु पेज द रॉयल्टी, और जो रॉयल्टी पेड करता है, इज नोन एज लीजी और लीजी। तो गाइज ये रहा एनालिटिकल टेबल। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा, एक ईयर का, एक आउटपुट इन टर्न, एक रॉयल्टी का एट द रेट, डेसिमल 25 पर टन। रॉयल्टी क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे पर टन, 25 पैसे बोला है, तो 25 के आगे हम डेसिमल लगा देंगे। रॉयल्टी एट द रेट डेसिमल 25 पर टन। मिनिमम रेंट कोलेरी कंपनी हर साल लैंडलॉर्ड को पेड करेगा। शॉर्ट वर्किंग दिया, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। रिक्यूब का मीनिंग है कवर कर लेना, नॉट रिक्यूब का मीनिंग है कवर ना कर पाना। सो ईयर बुक में दिया हुआ है वही उतार देंगे ये वाला, और आउटपुट भी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर नील है, फिर 6000 है, फिर 24000 है, फिर 60000 है, फिर 45000 है। आउटपुट हम उतार देंगे। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं दिया था इसलिए डैश कर दिए। अब रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 25 पैसे बोला है तो डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लग जाएगा। 25 का टेबल में 100 4 बार में आएगा, तो अब 6000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा रॉयल्टी। 24000 को 4 से डिवाइड करेंगे 6000 आएगा। 60000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15000 आएगा। 45000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11250 आएगा। आउटपुट फर्स्ट ईयर का डैश है तो रॉयल्टी भी डैश ही हो जाएगा। अब मिनिमम रेंट बुक में दिया हुआ है, कॉलेरी कंपनी लैंडलॉर्ड को पेड करेगा हर साल। अब गाइस फर्स्ट ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसमें बोला है शॉर्ट वर्किंग, उसको रिक्यूब मतलब होता है कवर, उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रिक्यूब करना है। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करेंगे। ये छोड़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। फिर 6000 को ये एक छोड़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। 7500 को यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। अगर यहाँ सरप्लस आया तो 6000 लॉस को यहाँ तक रिक्यूब करेंगे अगर यहाँ सरप्लस आया तो। सो गाइज हमको कमाना था 7500, हम कुछ नहीं कमाए तो इतना शॉर्ट वर्किंग हो गया, लॉस हो गया, तो 7500 शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे। ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, ये दो नंबर है 7500 है, 7500 अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड में दिखा देंगे।
अब हमको कमाना था 7500, हम 1500 ही कमाए, कम कमाए। तो 7500 में 1500 माइनस करेंगे तो 6000 शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे। 1500 और 7500 में 7500 बढ़ा तो यहाँ 7500 दिखा दिए। अब थर्ड ईयर में हमको कमाना था 7500, हम 6000 ही कमाए, कम कमाए। तो 7500 में 6000 माइनस करेंगे तो 1500 शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे। ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। अब ये दोनों बड़ा 7500 है तो यहाँ 7500 दिखाएंगे। अब सो गाइस फोर्थ ईयर में हमको कमाना था 7500, हम 15000 कमाए, हम ज़्यादा कमाए, सरप्लस है। तो 15000 में 7500 माइनस करेंगे और तो 7500 आएगा। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में हम 7500 दिखा देंगे। 15000 में ये माइनस के 7500 तो यहाँ 7500 आया। अब गाइज ये 7500 को यहाँ तक ही रिक्यूब करना था, इस लॉस को। तो हमारे पास सरप्लस 7500 आया है, तो 7500 सरप्लस में से 7500 लॉस को हम रिक्यूब कर लिए। सो ये हो गया। अब 15000 में 7500 माइनस करेंगे, हम मनी में कैलकुलेट करेंगे। 15000 में 7500 माइनस करेंगे तो 7500 आएगा। तो 7500 यहाँ पर भी 7500 हो जाएगा। सो फिफ्थ ईयर में हमको कमाना था 7500, हम 11250 कमाए, हम ज़्यादा कमाए, सरप्लस है। तो 11250 में 7500 माइनस करेंगे तो 3750 सरप्लस आएगा। तो लिख दिए। अब ये 6000 को यहाँ, ये 6000 लॉस को यहाँ तक रिक्यूब करना है। तो हमारे पास सरप्लस कितना है 3750। तो 6000 लॉस में से 3750 सरप्लस को माइनस करेंगे तो मेरे पास 2250 लॉस बच गया। तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखाएंगे। तो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब 6000 में से लॉस में से 3750 सरप्लस से 6000 में से 3750 लॉस को हम कवर कर लिए। तो हमारे पास लॉस कितना बच गया 2250। तो उसको शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखाए हैं। अब 11250 में 3750 माइनस करेंगे, मनी में कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 7500। तो 7500 यहाँ पर भी 7500 हो जाएगा। सो एनालिटिकल टेबल हो गया। अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कॉलेरी कंपनी लीजी। सो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एंट्री ए नंबर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी तो दिया नहीं, इसलिए रॉयल्टी को डेबिट नहीं किए है। शॉर्ट वर्किंग दिया 7500, इससे शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किए हैं। शॉर्ट वर्किंग हमारे लिए एक्सपेंसेस लिस्ट को डेबिट किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड हमारे लिए क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट किए इसको। बिंग शॉर्ट वर्किंग ड्यू 7500। और फर्स्ट ईयर का सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड, यही वाला अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ डेबिट किए हैं लैंडलॉर्ड को टू बैंक अकाउंट। इसका 2 ही एंट्री होगा, पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि रॉयल्टी रहता तभी ना पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें रॉयल्टी है ही नहीं। तो इसका 2 ही एंट्री होगा फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है तो रॉयल्टी एक तरीके से एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रॉयल्टी को डेबिट किए हैं। अब शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किए हैं यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी दिया है, शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ है इसलिए डेबिट किए हैं। तो रॉयल्टी 1500, शॉर्ट वर्किंग 6000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये दोनों को ऐड करके टू लैंडलॉर्ड अकाउंट में 7500 दिखा दी। बिग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू, इसका नरेशन हो गया। अब सेकेंडरी ईयर का दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड 7500। ये वाला 7500 हम वहाँ पर दिखाए हैं लैंडलॉर्ड टू बैंक करके। अब पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी डेबिट किए थे पहले, यहाँ पर रॉयल्टी को हम डेबिट किए इसलिए वहाँ क्रेडिट किए थे। रॉयल्टी 1500 है सेकेंड ईयर में, 1500 यही दिखा दिए यहाँ पर 1500। बिंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। अब थर्ड ईयर का फर्स्ट एंट्री, यहाँ रॉयल्टी दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग दिया है तो रॉयल्टी को डेबिट किए हैं, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किए हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू।
6,000 दिया हुआ था, 1,500 दिया हुआ है, वही उतार दिए, दोनों को ऐड किए, 7,500 आएगा। बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू लैंडलॉर्ड टू बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड, यही वाला 7,500 यहाँ पर उतार दिए। अब PNL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट बिंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, ये रॉयल्टी यहाँ डेबिट था इसलिए यहाँ क्रेडिट किए और PNL में ट्रांसफ़र कर दिए। 6,000 ये रॉयल्टी वाला अमाउंट 6,000। अब थर्ड ईयर का भी एंट्री हो गया। अब फोर्थ ईयर का रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बिंग रॉयल्टी अर्नड, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी दिया है, शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए रॉयल्टी को डेबिट किए हैं, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट नहीं किए हैं। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड अमाउंट दिया हुआ है फोर्थ ईयर में 15,000, वही दिखा देंगे 15,000। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिखाया है। फोर्थ ईयर में 7,500 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया है, वही टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाया है 7,500। फिर टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला दिखाया है, ये वाला 7,500 टू बैंक अकाउंट करके दिखाया है। और लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी वाला अमाउंट दिखाया है, ये 15,000। बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अब PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। PNL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट बिंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू PNL अकाउंट 15,000, ये वाला 15,000। अब फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी को डेबिट किए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट के बिंग रॉयल्टी अर्नड 11,250, इसमें रॉयल्टी दिया इसलिए डेबिट किए हैं, यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया इसलिए डेबिट नहीं किए शॉर्ट वर्किंग को। अब इसका सेकेंड एंट्री फिफ्थ ईयर का लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग यहाँ रिक्यूब दिखाया है 3,750 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वाला, टू शॉर्ट वर्किंग करके 3,750। अब टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला दिखाया है, 11,250 रॉयल्टी वाला अमाउंट दिखाया है। बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अब PNL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यहाँ शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब दिया हुआ 2,250, वही दिखा दिए यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग करके 2,250 शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड। रॉयल्टी वाला अमाउंट 11,250 दिखाया है ये वाला, ये दोनों को ऐड किए तो 13,500 आ गया। बिंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, सो जनरल एंट्रीज हो गया इसका। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे हम। इन द बुक्स ऑफ कॉलेरी कंपनी लीजी लैंडलॉर्ड अकाउंट, फर्स्ट ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला अमाउंट हम दिखाए हैं 7,500। अब बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,500 दिखाए हैं, 7,500 दिया फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग, वही दिखाए हैं बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,500। अब सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला हम दिखाए हैं। अब बाय रॉयल्टी अकाउंट करके यहाँ रॉयल्टी दिया हुआ 1,500, वही दिखाया बाय रॉयल्टी करके 1,500, फिर बाय शॉर्ट वर्किंग करके 6,000, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 6,000 ये दोनों को ऐड किया 7,500। टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला हम दिखाया है थर्ड ईयर का 7,500। फिर बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके ये वाला 6,000 और ये 1,500, 6,000-1,500। अब फोर्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला दिखाया है, ये वाला 7,500। अब फोर्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला अमाउंट हम दिखाया है, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाला टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 7,500 ये वाला दिखाया 7,500, यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 15,000 ये वाला दिखाया है, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है। अब फिफ्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7,500 ये वाला दिखाया है 7,500। फिर टू शॉर्ट वर्किंग करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 3,750, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 3,750 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिखाया है। फिर बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 11,250 दिखाया है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है, और लैंडलॉर्ड अकाउंट पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब नहीं दिखाते हैं। सो हो गया ये। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये टू बैंक अकाउंट हम डेबिट में क्यों लिखे हैं, यहाँ पर लैंडलॉर्ड डेबिट में है तो डेबिट से क्रेडिट जब भी आएंगे तो टू बैंक करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ टू बैंक करके दिखाया है। और यहाँ पर बाय शॉर्ट वर्किंग हम क्रेडिट पे क्यों दिखाएं,
यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्रेडिट में, तो जब भी हम क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे, इसलिए। फिर यहाँ पर हम बाय रॉयल्टी क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं, यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्रेडिट में, तो क्रेडिट से जब भी हम डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय रॉयल्टी दिखाया है वहाँ। और फोर्थ ईयर में यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं, यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे, इसलिए।